हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो ये शुरू करते हैं अपने 10 नवंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के छठवें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? हमारे मिनिस्टर किशन रेड्डी जी ने किया है। और ये एक साथ तीन मिनिस्ट्री संभालते हैं। कौन कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डोनेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। हैदराबाद बेस्ड मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड माइल हैज बैक्ड द प्रोजेक्ट टू बिल्ड विच कंट्री फर्स्ट ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी। हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मतलब माइल को किस देश की पहली ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी बनाने की परियोजना मिली है? किस देश की मिली है? मंगोलिया देश की मिली है। जिसका कॉस्ट कितना होगा? टोटल 790 मिलियन डॉलर होगा। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बतर है। मंगोलिया की करेंसी क्या है? टोगरॉग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय by operating the 1910 meters longest passenger train with 100 coaches? किस देश ने 100 डिब्बों वाली 1910 मीटर लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? किस देश ने बनाया? स्विट्जरलैंड ने बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम किया जाए अभी। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? In which state Adani New Industries Limited has announced the installation of country's largest wind turbine generator WTG? अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में देश के सबसे बड़े विंड विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है? किस राज्य में की है? मध्य प्रदेश में की है। और आप सबको पता होगा कि गौतम अडानी अभी विश्व के सेकंड नंबर के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। फर्स्ट पे कौन है आपके? इलॉन मस्क है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has launched the biggest ever coal mine auction of 141 mines that are expected to benefit 12 state directly? 141 खदानों की अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान नीलामी किसने शुरू की है, जिससे 12 राज्यों के प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने की संभावना है? किसने शुरू की है? निर्मला सीतारमण ने शुरू की है। ओके, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? विनिवेश, जहां पे निवेश नहीं होता। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्ट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कोल की मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी साहब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? इजराइल के एक नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। और यहां से एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इस देश ने एक सॉफ्टवेयर मतलब कि एक वायरस को बनाया था। उस वायरस का नाम क्या था? उसका नाम था पेगासस वायरस। मतलब कि अब तक का सबसे मतलब बोलते हैं सबसे एकदम खतरनाक वायरस है। किसी भी फोन, लैपटॉप, आईफोन, एंड्रॉइड, किसको भी हैक हैक किया जा सकता है। ये मतलब कि एकदम खतरनाक वायरस है ये। अभी रिसेंट में इस वायरस को इजराइल से किस देश ने बाय किया है? आप उस कंट्री का नाम बताइए। और उस कंट्री ने उस वायरस का यूज किस किस को हैकिंग उस कंट्री ने उस वायरस का यूज किस किस देश के ऊपर किया है हैकिंग के लिए, जो कि न्यूज में बहुत फेमस था आज से 6-7 महीने पहले? पेगासस वायरस। ओके चलिए, आपके इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। आगे बढ़ते हैं। इसके संसद को नेसेट बोला जाता है। इसके राष्ट्रपति कौन है? इजाक हर्जोग है। प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या? फुटबॉल है। और राष्ट्रीय बैंक क्या है? बैंक ऑफ इजराइल।
और यहाँ की एजेंसी का नाम क्या है, मोसाद है। जैसे कि अपने यहाँ पे रॉ नहीं है, रॉ, तो वहां पे क्या है, मोसाद है। चलिए, हु वॉज फर्स्ट वोटर इन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डाइड रिसेंटली? स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? कौन थे? श्याम शरण नेगी जी, जो कि 106 साल के थे, जिनका निधन हुआ, और वो हिमाचल प्रदेश में रहते थे। वो इतनी अच्छी जगह पे थे, इसलिए वो 106 साल जी गए थे, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ही कम है। ओके, चलिए। Who has taken over the additional charge of chairman and managing director of Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? किसने किया है? वत्सा रामकृष्ण गुप्ता ने किया है। चलिए, बीपीसीएल के अध्यक्ष कौन है? रामकृष्ण गुप्ता। एमपीसीएल के अध्यक्ष कौन है? पीके जोशी। और नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? के रामानुजम। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Energy Efficiency Services Limited (EESL)? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? विशाल कपूर को नियुक्त किया गया है। अन्य एपीएसी देशों की तुलना में किस देश में सबसे अधिक लैंगिक संपत्ति अंतर 64% है? तो वो किसी और का नहीं, वो अपना ही देश भारत है, जहां पर जेंडर गैप संपत्ति के मामले में 64% है। आइए देखते हैं। ओके, तो कहा है? इंडिया में। एपीएसी मतलब एशिया पैसिफिक में आने वाले सारे देश। इंडिया जेंडर गैप वेल्थ कितना है? 64% का गैप है जेंडर के वेल्थ में। चलिए, हु हैव बीन वॉन एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप? किसने जीता है एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप? किसने जीता है? किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद और पीवी नंदिता ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। रिसेंटली विच cricketer has become first player to register 50 runs hat trick in T20 वर्ल्ड कप? हाल ही में कौन सा क्रिकेटर T20 विश्व कप में 50 रन हैट्रिक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? कौन बन गया? विराट कोहली बन गए हैं। चलिए, विच renowned फुटबॉलर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द गेम? किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की थी? किसने की है? एराड पिक ने की है। ओके, और ये स्पेन के फुटबॉलर हैं। ओके बच्चों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। Who has become बायजूस फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली? हाल ही में बायजू का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? लियोनेल मेसी को बनाया गया है। ओके, चलिए, आप सबको पता होगा कि बायजूस एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसने लॉकडाउन में आकाश जैसी बड़ी कंपनी, आकाश जो आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करवा दी थी, उस कंपनी को इसने बाय कर लिया था। मतलब उस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को इसने बाय कर लिया था। चलिए, विच इंडियन कंपनी हैज वॉन क्लाउड नेटिव अवार्ड एट द 24th वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड? किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? किसने जीता है? जियो ने जीता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन हॉनर्ड विद द चेवेलियर अवार्ड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट? फ्रांसीसी सरकार द्वारा चेवेलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया है फ्रांसीसी सरकार द्वारा। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द केरला गवर्नमेंट प्रेस्टिजियस एजुथांचम पुरस्कारम 2022? ये एक अवार्ड का नाम है। ओके, ये एक अवार्ड का नाम है जो केरला गवर्नमेंट देती है। तो ये किसने दिया है? ये मिला है
ए सेतु माधवन को मिला है। अब आपको बताना है कि ए सेतु माधवन कौन है। ओके, अगर आपने अच्छे से न्यूज देखा होगा, स्पोर्ट्स के न्यूज को जानते होंगे, तो आप इनका नाम अच्छे से जानते होंगे। और ये मलयालम लैंग्वेज की बहुत जानी मानी हस्ती है। ठीक है बच्चों, तो आज का हम लोग जितना भी टॉपिक है यहीं पे हम लोग यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।